हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि शिक्षा जो है एक व्यापक शब्द है। उसको संकुचित अर्थ में ही नहीं लेना है, बल्कि जो उसको व्यापक अर्थ में हमको लेना पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है सिर्फ वही एक शिक्षा है, बल्कि जो शिक्षा जो हम समाज में प्राप्त करते हैं, परिवार में प्राप्त करते हैं, आस पड़ोस में प्राप्त करते हैं, बाहर समय विद्यालय के बाहर जो प्राप्त करते हैं, कहीं भी जो हमारे अनुभव हैं, वो सब हमारे शिक्षा है। इस रूप में अगर हम लोग देखें, शिक्षा की विशेषताओं की बात करें, तो शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित हो सकती हैं। जैसे शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा अविरत प्रक्रिया है, शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। तो शिक्षा की विशेषताओं को वैसे इसके बहुत भी ज़्यादा हो सकती है, पर हम इन कुछ विशेषताओं की आज बात करेंगे। अगर शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया की हम लोग बात करें, तो हम लोग जानते हैं कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। और क्योंकि समाज जो है एक मानवों का एक समूह है, और उन समूहों के बीच में जो है कुछ संबंध होते हैं, और उन संबंधों के जाल को ही समाज के रूप में व्याख्या उसकी की जाती है। जब इंसान एक दूसरे के इंटरेक्शन में आता है, और इंटरेक्शन में आएगा, तो उसको नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। उनसे वह सीखने का प्रयास करेगा। जो उसके अनुभव प्राप्त हो चले जाएंगे, वही वो है सीखता रहेगा, जो क्या है एक तरह की शिक्षा है। विद्यालय जो है हम लोग कहते हैं कि भगवान ने तो बनाए नहीं है, हमारे समाज के द्वारा ही, मानवों द्वारा बनाए गए हैं। और वहाँ भी जो है, और जो शिक्षा प्रदान की जाती है, और कहा जाता है, जॉन डीवी ने कहा भी है कि शिक्षा जो है या विद्यालय जो है एक लघु समाज का रूप है। ये प्रक्रिया समाज में चलती है, समाज के लोगों के लिए चलती है, समाज के लोगों के द्वारा चलती है, जिससे समाज का विकास हो सके। तो हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रक्रिया है। उसमें सारे वो चीज़ें शामिल हैं जो एक समाज के मुख्य विशेषताएं होती हैं। अगर हम लोग कहेंगे शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस की हम लोग बात करें, क्योंकि शिक्षा संकुचित अर्थ में हम लोग देखें कि जो विद्यालय में बालक पढ़ता है और जब तक उसकी शिक्षा खत्म होती है, उसको संकुचित अर्थ में हम लोग लेते हैं। जबकि व्यापक अर्थ में हम लोग देखते हैं, तो शिक्षा जब से बालक जन्म लेता है, जैसे जैसे उसको अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वो अनुभवों के द्वारा सीखता है। उसके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, और तब तक सीखता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये है कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी चलती रहती है। जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहते हैं, चाहे बचपन हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो। हमारे अनुभव हमको विद्यालय में हो या विद्यालय के बाहर हो, हम लोग लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है जो शिक्षा जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तीसरा है शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील यानी कि डायनेमिक प्रोसेस है। गतिशील का मतलब है, हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा है, प्राचीन काल से अगर हम बात करें, तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप अलग था। फिर मध्य काल में अलग हुआ, ब्रिटिश काल में अलग हुआ, और वर्तमान समय में अलग है। उसने अलग अलग जो भी जैसे जैसे समस्याएं हमारे सामने आई हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हम लोगों ने नई नई प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की है। यानी कि शिक्षा ने भी अपना स्वरूप जो है बदला है। जैसे प्राचीन काल में शिक्षक या शिक्षा जो है शिक्षक केंद्रित थी, और सिर्फ हम लोग चरित्र की मोक्ष की बात करते थे, चरित्र निर्माण की बात करते थे, नैतिक मूल्यों की बात करते थे। उनको विकास करने के लिए ही जो शिक्षा दी जाती थी, वह शिक्षा कहलाती थी। परंतु वर्तमान समय में हम लोग देखें, तो आज के समय में जो हमारा मुख्य उद्देश्य हमारा जो है, वो रोजगार प्राप्त करना है। रोजगार परक शिक्षा है। नए नए कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं, वो अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और उसी के अनुसार हमको शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे हमारी शिक्षण विधियाँ भी बदली हैं, हमारे शिक्षा के उद्देश्य भी बदले हैं ना, हमारे जो शिक्षक व्यवहार हैं वो भी बदले हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो शिक्षा है एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि लगातार अपने स्वरूप को बदलती है। वो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, या उसके जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए अपने स्वरूप को लगातार वो परिवर्तित करती रहती है। कहें कि शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, पर्पजफुल प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो भी हम लोग को सीखते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य निर्धारित होता है। जैसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षा की विशेषता बता रहे हैं, तो इसको पढ़ने के पीछे भी आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। शिक्षा ग्रहण करने के पीछे भी आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, हम उन्हीं अनुभवों को अपने अंदर समाहित करते हैं, उन्हीं अंदर को सीखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हों, और जो उपयोगी नहीं होते उनको लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है शिक्षा जो है
एक पर्पसफुल प्रोसेस है, यानी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा भी हमने बताया है। जो शिक्षा है, जब से मनुष्य जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक वो लगातार चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम समय समय पर कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहते हैं, चाहे जैसे बताया हमने, चाहे वो बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, कोई सी भी अवस्था हमारी होगी, तो जब से जन्म लेगा इंसान तब तक सीखता ही रहेगा, क्योंकि उसको समाज में या वातावरण में समायोजन करना है। उस समायोजन करने के लिए उसको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन चुनौतियों के सामने के लिए उसको कुछ नए ज्ञान की आवश्यकता होगी, और नया ज्ञान उसको उसके अनुभवों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होगा। अब जैसे इसमें कहा गया कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन एडम्स ने ये कहा है कि जो शिक्षा है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। उन्होंने माना है, जैसे प्राचीन काल के हम लोग बात करते थे कि उसमें शिक्षक होता था और शिक्षार्थी होता था, तो ऐसे ही कहा जाता है कि जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा भी दो ध्रुव उसके होते हैं, एक शिक्षार्थी होता है और एक शिक्षक होता है। जॉन डीवी ने जो है शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको दो अंग बताए हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। उसने भी दो अंगों की बात की है। पर एडम्स ने जो है शिक्षा को द्विध्रुवीय, बाइपोलर उसने कहा है कि एक तरफ शिक्षक है और दूसरी तरफ शिक्षार्थी, जिसको देखने पे लगता है कि ये इनकम्प्लीट है, कि कुछ ना कुछ लग रहा है कि छूट रहा है, कि शिक्षक जो शिक्षा है वो द्विध्रुवीय नहीं है, उसमें और भी कुछ चीजें शामिल हैं। जैसे ये देखिए, शिक्षा जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें एक तरफ स्टूडेंट दिखाया गया है, एक तरफ टीचर दिया गया, कि दो ध्रुव है उसके, एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ टीचर है। यही हमारे शिक्षा को पूर्ण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने आगे कहा कि शिक्षा द्विध्रुवीय नहीं है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस है। रायबढ़ ने इसको माना है कि रायबढ़ ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार शिक्षा के तीन ध्रुव होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या। अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक वह शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती, और इंटरेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ करिकुलम, पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए। इसलिए रायबढ़ ने कहा कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और ये तीनों ध्रुव जो है शिक्षा को कंप्लीट करते हैं, स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम। शिक्षा की अगर आधुनिक संकल्पना को हम लोग माने तो तीन आयामी कहा जाता है। इसमें तीन अंग शामिल होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण। आगे है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हमने देखा है जो प्राचीन काल में हम लोग, जैसे हमारा सम्मान, मानव का विकास हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह से मानवता धीरे धीरे उसको समझ बढ़ी है, और धीरे धीरे किस तरह से वो मॉडर्न होता चला गया है, यानी कि आधुनिक होता चला गया है। क्यों आधुनिक कब होगा? जब वो उसका विकास होगा, वो नई नई चीज़ों को सीखेगा, नई नई चीज़ों का निर्माण करेगा, और नए नए आविष्कार या नए नए कुछ मूल्यों का विकास वो करेगा। जैसे अगर शारीरिक विकास का, शिक्षा का उद्देश्य बहुत सारे हैं। शिक्षा के उद्देश्य को अगर हम लोग देखें, शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, नैतिक एवं चरित्र विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, शासन तंत्र में नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य, राष्ट्र की आवश्यकता तथा आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, आध्यात्मिक चेतना का उद्देश्य, और आधुनिक लोकतंत्र जो है उसको विकसित करने का उद्देश्य हमारे पास होता है। तो इन सब चीज़ों का विकास जो है हम लोग शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकती है ना, और सर्वोत्कृष्ट विकास कर सकती है। और विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक, है ना, नागरिकता, राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ण, आध्यात्मिक, है ना, जो भी बहुत सारे विकास के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उन सबको जो है शिक्षा के द्वारा ही हम लोग पूरा कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा क्या करेगी? इन सब का विकास वो करेगी। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एडुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन।